गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। क्लास 8 मैथ्स क्वेश्चन का स्वागत है। आइए बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने इससे पहले 8 क्वेश्चन कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या है। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक हो गया। द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? ये फाइंड आउट करना है। एक बार आप क्वेश्चन देख लें। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9, राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? इंग्लिश में आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये है। The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन को समझिए आप। देखिए राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। दो बच्चे हैं या दो लोग हैं, राहुल और हारून, उनकी वर्तमान आयु में अनुपात 5:7। राहुल ठीक है और हारून ठीक है। हारून इनकी एज, इनकी उम्र का अनुपात कितना है? इनकी उम्र का अनुपात कितना है? 5:7। 5:7 ये है 5:7। इसको पढ़ते हैं 5:7, 5:7। तो अनुपात के सवाल हमने पहले भी किए थे। ठीक है, रेशियो वाली क्वेश्चन। तो क्या लिखते हैं आप? लिखेंगे राहुल की वर्तमान आयु, राहुल प्रेजेंट एज, राहुल प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? मैं आपसे कह रहा था पहले भी एक बार, 5:7 जब अनुपात दिया रहेगा तो जब आपको वो संख्या निकालनी हो कि कितना है, तो आप उनके साथ x लगा लीजिए। एज का रेशियो, एज का अनुपात क्या है? 5:7 है ना, 5:7 है। तो यदि एज निकाले, क्योंकि ये अनुपात किसका? ये राहुल का है, ये वाला, और हारून का एज का 7, तो हारून बड़ा है। ठीक होगी। तो एज निकालनी होगी तो 5 में x आप और मल्टीप्लाई कर लीजिए, और हारून के निकालने तो इसके साथ भी x लगा लीजिए, 7x हो जाएगा। ठीक है। तो हारून की वर्तमान आयु, हारून प्रेजेंट एज कितना कहा? 7x। ये सरल सा तरीका आप मान लीजिए, जब रेशियो दे रहे हो और वो संख्याएं निकालनी हो तो x लगा लीजिए। 5:7 है
राहुल और हारून की एज का रेशियो, राहुल और हारून की उम्र का अनुपात क्या है, 5:7 है। यदि आप इनकी उम्र निकालना चाहते हैं तो इसके साथ भी एक्स लगाए, इसके साथ भी एक्स लगाइए, ये हो गया 5x और ये क्या हो गया 7x। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। अब देखिए, जब वर्तमान आयु प्रेजेंट एज 5x है तो 4 साल बाद कितने का होगा वो, सीधी सीधी बात, माना इस समय आपकी उम्र 12 ईयर है, ठीक है, आप कितने साल के, 12 साल के हैं। 4 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, 12 + 4 नहीं हो जाएंगे। इस समय आप यदि 12 ईयर्स के हैं तो 4 ईयर्स लेटर, 4 साल के बाद आप कितने ईयर के हो जाएंगे, 12 + 4 16। तो वही वाली बात है, राहुल की प्रेजेंट एज कितनी है, वर्तमान आयु 5x है, 4 साल बाद कितने का हो जाएगा राहुल, 5x + 4। हारून की वर्तमान आयु कितनी है, 7x। हारून की प्रेजेंट एज कितनी है, 7x। 4 ईयर्स के बाद हारून कितने ईयर का हो जाएगा, इसमें +4 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4 ईयर लेटर्स, ठीक है, ये तो है 4 ईयर्स लेटर, 4 साल बाद, 4 साल बाद राहुल की आयु, ठीक है, 4 ईयर लेटर्स, फोर ईयर्स लेटर राहुल्स एज, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूं, राहुल्स एज। राहुल की एज इस समय कितनी है, 5x है। 4 ईयर के बाद कितने साल का हो जाएगा राहुल, 5x + 4 ईयर का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कोई स्टूडेंट माना 20 ईयर्स का है, 20 साल का है, तो 10 ईयर बाद कितने का हो जाएगा, 20 + 10 नहीं होगा। ठीक है, तो इस समय राहुल 5x ईयर का है, 4 ईयर के बाद, 4 साल के बाद कितने का हो जाएगा, 5x + 4। ऐसी दूसरे का देखिए, 4 साल बाद, 4 साल बाद हारून की आयु, 4 साल बाद हारून की आयु, 4 ईयर्स लेटर हारून्स एज कितने हो जाएगी। अब हारून की एज क्या है, 7x है इस समय, तो 4 ईयर के बाद, 4 ईयर लेटर्स, अब से 4 साल के बाद, तो 7x में +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x + 4। ठीक है, दी गई शर्त, गिवन कंडीशन क्या दे रखा आपके पास। अब इनकी एज निकालने तो कुछ न कुछ तो दिया होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 4 ईयर लेटर्स द सम ऑफ देयर एजेज विल बी 56। 4 साल बाद उनकी आयु का योग, 4 ईयर्स लेटर सम ऑफ देयर एज, सम मतलब प्लस, 4 साल के बाद इसकी एज है, इसकी है, तो उसका क्या करो, सम करो, तो 5x + 4 + 7x + 4, ये हुआ। 4 ईयर के बाद राहुल की एज ये है और हारून की है, इनका योग करिए, योग मतलब जोड़, सम करिए, इनकी एज का सम, तो सम मतलब प्लस कर दिया, इज इक्वल टू, हाँ हमारे हिसाब से तो उनकी एज ये आई, पर बुक के हिसाब से कितने ईयर का हुए, 56 ईयर्स के। आप समझ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, हमारे हिसाब से तो 4 ईयर के बाद उनकी आयु का योग, उनकी एज का सम ये आया, पर बुक के हिसाब से ये है, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, देखिए अब 5x + 7x, 5x में 7x को ऐड करो तो 7 और 5, देखो 5x 7x, ये सजाती पद है, लाइक टर्म्स है, लाइक कहते हैं, x है ना,
तो ऐड हो जाएंगे 7 और 5 12 और इनके साथ x भी रहेगा प्लस 4 + 4 कितना हो गया 8 इज इक्वल टू 56। अभी क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर में रैखिक समीकरण है ये। अब इसको सॉल्व करना है तो 12x + 8 इज इक्वल टू 56। 12x + 8 इज इक्वल टू 56। इसको ट्रांसपोज करिए राइट हैंड साइड में, इसको इसका पक्षांतर कीजिए ट्रांसपोज, यहां +8 है तो वहां जाके -8 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 12x इज इक्वल टू 56 - 8। तो दिस इंप्लाइज दैट 12x इज इक्वल टू, ये आप जान रहे हैं ना, ये +8 इसके साथ जाएगा तो +8 वहां जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इसका पक्ष बदल रहा है। पक्षांतर करने पर या मेकिंग ट्रांसपोजिशन ऑफ 8 को ट्रांसपोज करने पर राइट हैंड साइड में ले जाने पर, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में ले जाएंगे साइन बदल जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा और 56 - 8 कितना हो जाएगा 48। ठीक है स्टूडेंट, तो x कितना हो जाएगा। अब इस 12x का क्या मतलब है, 12x का मतलब है 12 × x। ठीक है, 12x का क्या मतलब है 12 × x इक्वल टू 48। तो 12x कितना हो गया, सॉरी 12 × x 48, तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये 12 जो है 48 के डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि यहां वो मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू निकालनी हो तो 12 कहां जाएगा 48 के डिनोमिनेटर में, हर में। आप काट लीजिए ये, तो x की वैल्यू आपकी 4 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। बस ये मुझे करना था। ठीक है, तो अब आप देखिए ये नहीं चाहिए, अब केवल मुझे x की वैल्यू मिल गई है। अब मैं रिजल्ट पे पहुंचता हूं। देखिए राहुल एज, ठीक है, राहुल की वर्तमान आयु अलग अलग निकाल लेते हैं दोनों की आयु। ठीक है, राहुल की वर्तमान आयु राहुल्स प्रेजेंट एज ठीक हो गया। कितनी है राहुल की प्रेजेंट एज 5x है, नहीं है। राहुल की वर्तमान आयु ये मानी ये हमारे पास है 5x है, 5x का मतलब कितना हो 5 × x, और ये कितना हो गया 5 × x की वैल्यू मैंने निकाल दी है यहाँ पर 4, ये हो जाएगा 20 वर्ष 20 ईयर्स। ठीक है, राहुल की प्रेजेंट एज 20 ईयर्स है, राहुल इस समय 20 साल का है। इस ढंग से हारून की निकाल लीजिए, हारून की वर्तमान आयु, हारून्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। हारून की प्रेजेंट एज कितनी है 7x है, तो 7x मीन्स 7 × x, ये तो है, ये एज तो है हारून की 7x, 7 × x। अभी कितना हो जाएगा 7 × x की जगह अगर 4 कर लीजिए तो ये हो गया 28 ईयर्स, इतने वर्ष। तो राहुल की एज तो आई 20 ईयर्स, राहुल आया 20 साल का, राहुल 20 साल का है, और हारून कितने साल का है 28 साल का। राहुल की एज 20 ईयर्स है और हारून की क्या है 28 ईयर्स है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसमें ध्यान आपने रखना है कि जब रेशियो दिया रहेगा, अनुपात दिया रहेगा, तो एक्स एक्स लगा देंगे, तो उनकी एज का रेशियो ये है, तो एक्स एक्स लगा देंगे तो उनकी प्रेजेंट एज निकलेगी, जैसे यहाँ लगाया 5x और 7x। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, अनुपातों के क्वेश्चन में। या आप कहेंगे कि रेशियो के जो प्रश्न है, अनुपात मतलब रेशियो,
रेशियो के जो प्रश्न है उस ढंग से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ता हूं मैं। देखिए, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन मैं आपके सामने ले आता हूँ। देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आप, ये है क्वेश्चन नंबर 10। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है, 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? ये प्रश्न है। इंग्लिश में आप देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5. द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ द गर्ल्स. व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? ये क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अब आप देखिए, मेरे पास क्या है, कोई क्लास है, उसमें बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात, बालक बॉयज और अनुपात रेशियो लड़कियां बालिकाएं। ठीक है, बालक और बालिकाएं। बालिकाएं गर्ल्स। ठीक है, कितने का अनुपात है इनमें? क्या रेशियो दे रखा है? 7:5 है। इसका अर्थ समझ रहे हैं? मतलब बालक का अनुपात 7 है और बालिकाओं का अनुपात 5 है। इसका मतलब उस क्लास में बालक ज्यादा हैं और बालिकाएं कम है। ठीक है, तो आप देखिए, बालकों की संख्या टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? क्या कह रहा था मैं आपको? ये रेशियो है, ये अनुपात है, तो इनके मान निकालने की होगा कितना भाई? बालक और बालिकाओं के अनुपात में 7:5 है। यदि आप बालकों की संख्या निकालना चाहेंगे तो इसके साथ x लगा देंगे। बालकों का अनुपात 7 है ना, तो उसके साथ x लगा देंगे, 7x। ठीक है, बालिकाओं की संख्या टोटल गर्ल्स कितना हो जाएगा? बालिकाओं का अनुपात क्या है? 5। तो यदि संख्या निकालनी होगी तो x लगा लीजिए, तो बालिकाएं हो जाएंगी 5x। ठीक हो गया यहां तक आपको? मतलब हमने बालकों की संख्या भी निकाल दी और बालिकाओं को भी निकाल दी। अब क्या कह रहे हैं? यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, प्रश्नानुसार प्रश्न में दिए गए प्रश्न के अनुसार या दी गई शर्तानुसार, गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दे रखा है? देखिए, इसको ध्यान से समझिए। क्या कंडीशन दे दी है आपको? कंडीशन दी हुई है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। बालकों की संख्या बराबर बालिकाओं की संख्या से 5
ठीक है, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक, बालकों की संख्या 7x क्या है, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक तो 5x प्लस 8 ही होगा। बालिकाओं की संख्या से 5 अधिक कितना हो जाएगा, 5x प्लस 8, और वो बालकों की संख्या के बराबर है तो 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8। ठीक है दोस्तों, ठीक है। क्या कंडीशन दे रखी है, द नंबर ऑफ द बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ द गर्ल्स। नंबर ऑफ द बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ द गर्ल्स। बॉयज की संख्या गर्ल्स की संख्या से 8 ज्यादा है, तो सीधी सीधी बात होगी कि गर्ल्स जितने हैं उसमें से मैं 8 प्लस कर दूं तो मुझे बॉयज का नंबर मिल जाएगा, बॉयज की संख्या मिल जाएगी। तो ये क्या बना, ये बना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये तो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाला रैखिक समीकरण। चर क्या है, यहाँ पर x है, ये वेरिएबल है x। इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व कैसे होगा, देखिए ये और ये लाइक टर्म्स हैं, इसका ये सजातीय पद है या इसका साइन है प्लस, इसको ट्रांसपोज कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, इसका पक्षांतर कीजिए, ये दाएं पक्ष में है ना, ये इसको लेफ्ट साइड में लाइए, या इसका साइन प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो रहा है स्टूडेंट, 7x में 5x गया तो 2x इज इक्वल टू 8। और 2x का मतलब होता क्या है, 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट x की जो वैल्यू निकालना चाहेंगे, ये 2 कहाँ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आएगा, इसके हर में आएगा, ये हो जाएगा 8/2। ये कितना हो गया 4। x आपका कितना हो गया 4, x की वैल्यू 4 हो गई। अब मुझे बालिकाओं की संख्या निकालनी है। ठीक है, बालकों और बालिकाओं की संख्या निकालो। देखो बालकों की संख्या, ठीक है, आपको चाहिए बालकों की संख्या। पहले अलग अलग निकाल लेते हैं। बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे आपके यहां, देखो ये है मेरे पास 7x। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 7x है, और 7x का मतलब होता क्या है, 7 इंटू एक्स होता है, और ये होता है 7 इंटू एक्स। एक्स मीन्स x इज इक्वल टू 4, ये हो गया 28। उस क्लास में बॉयज बालकों की संख्या 28 है। अब देखो बालिकाओं की संख्या, ठीक है, टोटल गर्ल्स कितने हैं अंडरस्टैंड, 5x, इसका मतलब हुआ 5 इंटू एक्स। ठीक है, बालक तो आ गए ना 28, बालिकाओं की संख्या कितनी होगी, बालिकाएं आपकी 5x हैं, 5x का मतलब क्या हुआ 5 इंटू एक्स, और 5 इंटू एक्स मीन्स x 4 है, तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहां आप देखिए उस क्लास में बॉयज कितने हैं 28, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितने हैं 20, बालक हैं 28 और बालिकाएं हैं 20। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास में व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। ठीक है, कक्षा में कुल विद्यार्थी, अब बताइए तो कैसे निकालेंगे। किसी कक्षा में बॉयज भी दिए हुए हैं, गर्ल्स भी दिए हुए हैं, और आपको पूछा गया कि उस कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ऐड कर देंगे 28 प्लस 20, आप कहेंगे 48। ठीक है, टोटल क्लास स्ट्रेंथ, ये तो कह रहे हैं टोटल क्लास स्ट्रेंथ। टोटल क्लास स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज 28 हैं प्लस गर्ल्स 20 हैं, तो 48 बच्चे हो गए 48। उस क्लास में 48 स्टूडेंट। ठीक है,
तो मेन बात इसमें है कि जब भी रेशियो के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, अनुपात के प्रश्न होंगे, तो एक्स एक्स लगा देंगे, संख्या निकल जाएगी। बालक 7 के अनुपात में है, 7 के रेशियो में है, गर्ल्स 5 के अनुपात में, 5 के रेशियो में है। इनकी संख्या कैसे निकलेगी? यहाँ भी एक्स लगाइए, यहाँ भी एक्स लगाएंगे ये, और बाकी तब जो कंडीशन दे रहे थे उसके हिसाब से काम करना है। ठीक हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। तो ऐसी बड़े इंटरेस्ट के साथ करेंगे काम तो आपको बढ़िया ढंग से मैथ्स आएगी। ठीक है, थोड़ा समझ करके और बाकी प्रैक्टिस करके। ठीक है ना, समझ बात? ठीक है, थोड़ा समझ लेंगे और समझने के बाद प्रैक्टिस करिए बस, फिर मैथ्स आ जाती बढ़िया ढंग से। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करता हूं। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में रीड कर लेता हूं। वाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष हो तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। वाईचुंग्स फादर इज 26 years younger than Waichung's grandfather and 29 years older than Waichung. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन में यहाँ आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 11 क्वेश्चन। देखिए 11th क्वेश्चन देखिए आप। ये वाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का आयु 135 वर्ष हो तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में भी देख लीजिए। Waichung's father is 26 years younger than Waichung's grandfather and 29 years older than Waichung. The sum of the age of all the three is 135 years. What is the age of each of them? ठीक हो गया। तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करेंगे। क्या है देखिए, 3 लोग हैं। एक है वाईचुंग, एक वाईचुंग है, एक वाईचुंग के फादर है और एक वाईचुंग के दादा हैं। ठीक है, वाईचुंग के फादर और वाईचुंग के फादर के फादर, मतलब वाईचुंग के ग्रैंडफादर। वाईचुंग के फादर, वाईचुंग के ग्रैंडफादर, वाईचुंग उसके पिताजी और उसके दादा, 3 लोग हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं। देखिए किसी न किसी की एज तो माननी है, पता हमें कुछ नहीं है, कंडीशन आगे दे रहेंगे पर कुछ मानना पड़ेगा। इसीलिए तो ये है, ये समीकरण बनानी है, आपको कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, कोई चर लेना पड़ेगा। तो मैं वाईचुंग की एज मान लेता हूं। माना वाईचुंग की एज, वाईचुंग की उम्र इज इक्वल टू एक्स वर्ष। ठीक है, क्या माना? लेट वाईचुंग्स एज, लेट वाईचुंग्स एज, ये लिख देंगे। माना वाईचुंग की उम्र एक्स वर्ष है, लेट वाईचुंग्स एज इज, या वाईचुंग्स एज भी एक्स ईयर्स। ठीक हो गया। अब वाईचुंग्स फादर एज, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। वाईचुंग के पिता की उम्र, के पिता की उम्र, वाईचुंग्स फादर एज, बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ध्यान से समझिए। जो प्रश्न में दिया रहेगा हम उसी को करेंगे। वाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से तो 26 ईयर छोटे हैं, वो तो रहने दीजिए, और उससे 29 ईयर्स बड़े। किससे? वाईचुंग से। वाईचुंग के पिताजी वाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, तो
तो वाईचुंग जब x साल के हैं तो पिता कितने हो जाएंगे, x प्लस 29 होंगे कि नहीं होंगे। लिखा हुआ है कि वाईचुंग के पिताजी वाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। तो वाईचुंग कितने ईयर के हैं, x ईयर के हैं, x साल के हैं, और पिताजी उनके वाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, तो प्लस 29 ही हो गया। x तो वाईचुंग की एज है और उनके पिताजी जो है उनसे 29 ईयर्स बड़े हैं, तो फादर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 29। ये तो लिख रहे हैं वाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन वाईचुंग ग्रैंडफादर, ये अलग चीज है, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन वाईचुंग। वाईचुंग से 29 ईयर्स ओल्डर है, मतलब बड़ी उम्र के हैं, तो ये वाईचुंग के फादर की एज आ गई। ठीक है, वाईचुंग, अब दादा की उम्र निकाल लो। वाईचुंग के दादा की उम्र, वाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज, ग्रैंडफादर एज कैसे निकलेगी देखिए। अब दिया होगा कुछ कंडीशन दे रखे होगी, क्या दे रखे हैं, वाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। वाईचुंग के पिताजी वाईचुंग के दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, अर्थात वाईचुंग के दादा वाईचुंग के पिताजी से 26 ईयर्स बड़े हैं, ये बात हो गई। वाईचुंग के पिताजी वाईचुंग के दादा से 26 ईयर्स छोटे हैं। इस बात को आप क्या कह सकते हैं कि वाईचुंग के दादाजी वाईचुंग के पिताजी से 26 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है ना, ये तो कह रहा है वाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स देन वाईचुंग ग्रैंडफादर। वाईचुंग के पापा 26 ईयर्स यंगर हैं वाईचुंग ग्रैंडफादर से। ठीक है, तो आप इस देखिए कि वाईचुंग के पिता की उम्र इतनी निकल गई और दादा की उम्र क्या है, वाईचुंग के पिता से 26 ईयर्स बड़े हैं, तो x प्लस 29 प्लस 26 हो गया। आप समझे कि नहीं समझे। वाईचुंग के दादा की उम्र वाईचुंग के पिता से 26 साल बड़े, तो वाईचुंग के पिता की एज है, फादर एज है वाईचुंग के, और उससे 26 ईयर और जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो वाईचुंग के दादा की उम्र निकल गई। ये कितना हो जाएगा, x प्लस 55 हो गई, इतना ईयर्स। ठीक है, ये दोनों ऐड होंगे ना, ये तो क्या है, ये तो चर है, ये तो वेरिएबल है, अरे कांस्टेंट है, ये अलग अलग जुड़ेंगे, 9 और 6 15 ईयर। अब तीनों की एज निकल गई। वाईचुंग की एज x ईयर है, वाईचुंग के फादर की एज x प्लस 29 है, और वाईचुंग की दादा की एज x प्लस 55। अब इनकी वैल्यू निकलेगी कैसे, कोई कंडीशन दी हुई होगी। तो गिवन कंडीशन, प्रश्न में कंडीशन दे रखी होगी इक्वेशन बनाने के लिए। प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं आप, प्रश्न के अनुसार क्या है, क्या बात कही है, प्रश्न के अनुसार क्या है, द सम ऑफ एजेज ऑफ ऑल द थ्री, द सम ऑफ एजेज x प्लस 29 प्लस x प्लस 55, द सम ऑफ एजेज ऑफ वाईचुंग, his father and his grandfather। ठीक है, यदि उन तीनों की आयु का योग, उन तीनों मतलब वाईचुंग प्लस वाईचुंग के पिता प्लस x प्लस 29 प्लस वाईचुंग के दादा की उम्र, इन तीनों की आयु का योग मतलब प्लस कर लीजिए। x किसकी एज है, वाईचुंग की, x प्लस 29 किसके है, वाईचुंग के फादर की, x प्लस 55 किसके, वाईचुंग के दादा की। तीनों की एज को ऐड करिए, जोड़ दीजिए, जोड़ दिए मैंने, हमारे हिसाब से तो इतना आया, क्वेश्चन के हिसाब से है 135, ये 135 है। बन गई समीकरण, इक्वेशन बन गई, क्योंकि बनानी है आपको रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन बनानी है।
ये रैखिक समीकरण निकल गई। एक्स में एक वेरिएबल में, अच्छा रैखिक क्यों बोल रहे हैं, पावर एक है ना इसकी, इसलिए रैखिक बोल रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब जोड़ लीजिए जो सजाती हैं, जो लाइक टर्म्स उनको जोड़िए, x प्लस एक्स प्लस एक्स तो 3x हो गए, x x x 3 बार है ऐड में, ठीक है। देखिए x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x और x गुणा x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये ध्यान रखेंगे आप, जब ये गुणा में होंगे तो घातें जुड़ती हैं, x की घात 1 x की घात 1 x की घात 1 एक धन एक धन एक धन एक, x की घात 3 हो गई, ये गुणा में है। आज जब जोड़ में रहेंगे तो गुणा में जुड़ते हैं, x का गुणांक 1 है, एक धन एक 3x हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 लिखा नहीं जाता ना, तो कोफिशिएंट ऐड होते हैं, 1 प्लस 1 प्लस हो गया 3x हो गया, ठीक हो गया। अब ऐड करिए x प्लस एक्स 3x हो गया। अब इनको जोड़िए 29 प्लस 55 को, तो ये इसमें जुड़ेगा ही, प्लस कितना हो जाएगा 84 हो गया, ठीक है। 29 प्लस 55 करेंगे तो 84 आएगा, इज इक्वल टू 135। अब दिस इंप्लाइज दैट कितना होगा, अब देखिए इस 84 को तो यहां ले जाना होगा, इसको ट्रांसपोज करिए, इसको पक्षांतर करिए, तो पक्षांतर करेंगे बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में जाके तो ऋण हो जाएगा 135, क्योंकि बाएं पक्ष में धन है, दाएं पक्ष में जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, बाएं पक्ष में प्लस का है तो दाएं पक्ष में जाके माइनस हो जाएगा। ट्रांसपोज करने पर, साइड बदलने पर साइन भी चेंज हो जाएगा, यहां प्लस का है तो वहां माइनस हो जाएगा, -84, ठीक हो गया। बस आप सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए रिलेशन, कितना होता है, x की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उनकी एज निकाल लेते हैं। अब आप देखिए आपके पास आया 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 81, माइनस कर लीजिए 1 51 आ गया 51, ठीक है। 135 में से 84 जाएगा तो 51 ही तो आएगा, तो x कितना हो जाएगा, इसका मतलब हुआ 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 51, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 के साथ मल्टीप्लाई में है 51/3, 51/3, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, हर में जाएगा, ये हो जाएगा 17, तो x आपका आ गया 17, x की वैल्यू कितनी होगी 17 आ गई, ठीक है। अब बड़ा अच्छा हो गया मेरे पास, मैं तीनों की उम्र निकालूंगा। वाई चुन की उम्र x वर्ष, वो तो निकल गई 17, इन केवल एज निकाल दी, तो वाई चुन कितने ईयर का है 17 ईयर, x माना था ना वाई चुन की एज, तो आगे x की वैल्यू 17, इसका मतलब वाई चुन की एज कितने है 17 ईयर्स है। तो अब आराम से लिख लीजिए, देखिए एक एक करके यहां पर लिख देते हैं, वाई चुन की उम्र, ठीक है। तो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए समझ करके करना, इक्वेशन कैसे बनाएंगे। वाई चुन की उम्र, वाई चुन की उम्र, वाई चुन्स एज, वाई चुन्स एज कितना है 17 ईयर्स, ईयर्स लिख दीजिए, 17 वर्ष है ना, 17 ईयर्स, ठीक है। बाईचुंग के पिता की उम्र, बाईचुंग के पिता की उम्र, बाईचुंग्स फादर एज, बाईचुंग्स फादर एज, फादर कितने साल के हैं x प्लस 29, तो x प्लस 29 का मतलब क्या हुआ, x तो 17 आया हुआ है, ठीक है। x प्लस 29 का मतलब क्या हुआ, x तो 17 आया हुआ, तो 17 प्लस 29 तो कितना हो गया 46 ईयर्स, 46 साल के उसके फादर निकल गए। बाईचुंग के दादा की उम्र, बाईचुंग के दादा की उम्र, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज, ग्रैंडफादर एज कितने डस्टन, दादा की उम्र कितनी है x प्लस 55 है, x प्लस 55 है, ये निकाल करके हमने ये x प्लस 55।
अब x कितना आया 17, x की वैल्यू कितनी 17 आई है, प्लस 55 और ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया 72 ईयर्स हो गए, 72 वर्ष। ठीक हो गया। तो पिता हो गए 46 ईयर के, 17 साल का वाइचुंग है, 46 साल के उसके पिताजी हैं और 72 साल के उसके दादा हैं। 17 ईयर्स कौन है, वाइचुंग है। 46 ईयर्स कौन है, वाइचुंग के फादर है। और 72 ईयर्स कौन है, वाइचुंग के ग्रैंडफादर है। ठीक हो गया। तो इस रूप में ये क्वेश्चन करने हैं, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, समझ रहे हैं ठीक से। ठीक है। तो ये वीडियो फिर मैं यूट्यूब पे डालूंगा, आप वहां देख लीजिएगा। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।